जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 20 अगस्त के जो MCQs हैं वो देखने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। और इन सीरीज़ को आप एज ए रिवीजन सीरीज़, एज ए टेस्ट सीरीज़ किसी भी तरीके से देख सकते हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो सीरीज़ है आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। आप हमारे पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस ऑर्डर कर सकते हो। विजिट कीजिए www.studyik.com या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो और वीडियो अपडेट्स के लिए भी आप फॉलो कर सकते हो। तो 20 अगस्त के जो MCQ उसका पहला क्वेश्चन आता है ROFR एक्ट, FRA एक्ट के बारे में। तो ये लॉ डील करता है जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ है, लैंड से रिलेटेड उनके राइट्स के बारे में, और जो अदर रिसोर्सेस है जो उन्हें डिनाई किए गए हैं ओवर डेकेड्स। किस वजह से? तो जो कॉलोनल फॉरेस्ट लॉ भारत में चल रहे हैं उनके कंटिन्यूएंस से। अब ये दूसरा आता है कि एक्ट जो है ये इंटेंड करता है टू रिकॉग्नाइज लैंड एज आर ऑलरेडी अंडर कल्टीवेशन एज ऑन 13 दिसंबर 2005। उन्हें कोई भी नए लैंड का जो टाइटल है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा। तीसरा आता है कि इंडियन फॉरेस्ट जो है वो गवर्न किए जाते हैं बाय इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ओनली। तो अब यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन फॉरेस्ट है ये सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 से ही नहीं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से भी गवर्न किए जाते हैं। इसलिए इसका जवाब क्या रहेगा? A 1 and 2 ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लॉ है ये डील करता है फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ टू लैंड इनके राइट से और बाकी जो अदर रिसोर्सेस हैं जो उन्हें डिनाई किए गए हैं। किस वजह से? तो जो कम्युनल फॉरेस्ट लॉ है उनके कंटिन्यूएंस से। और अगर इंडियन फॉरेस्ट की हम बात करते हैं तो ये गवर्न किए जाते हैं दो मेन लॉज के ज़रिए। पहला आता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और दूसरा आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये जो एक्ट है ये रिकॉग्नाइज करता है लैंड्स को जो कि ऑलरेडी अंडर कल्टीवेशन है 13 दिसंबर 2005, और कोई भी नए लैंड को टाइटल जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा। और अगर हम देखते हैं तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो है वो भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो नेशनल पार्क कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहते हैं, टाइगर रिजर्व कहते हैं, कम्युनिटी कंजर्वेशन। तो ये जो है ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है ऑपरेशन करुणा। अब ये जो ऑपरेशन करुणा है ये कौन से स्टेट में किया गया था? अब देखिए ऑपरेशन करुणा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल, और इस पर 90% चांसेस है कि जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो ये जो है ये किस स्टेट में किया गया था? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑपरेशन करुणा अगर आपको पता है किससे रिलेटेड है। अब देखिए करुणा इसका बेसिक मतलब क्या होता है? करुणा मतलब होता है सैडनेस। अगर हम जो 9 इमोशंस है जो भी एक्टर्स फॉलो करते हैं, जो भी एक्टर्स होते हैं वो ये 9 इमोशंस जो है बेसिकली फॉलो करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि संगीत में 7 सुर है, वैसे इमोशंस की बात करते हैं तो 9 हमें इमोशंस देखने को मिलते हैं। मतलब अलग अलग है, उसमें हैप्पी होते हैं, उसी के साथ साथ सैड होते हैं, प्राइड होता है, लव होता है। तो ये सारे जो इमोशंस है इसमें से हम सैड अगर देखते हैं तो उसे कहते हैं करुणा। तो ऑपरेशन करुणा जो है ऑब्वियसली कि ये सैडनेस से रिलेटेड है। तो कुछ ऐसी दुखद घटना हुई थी जिसे ऑपरेशन करुणा ये नाम दिया गया है। तो ये दुखद घटना थी जो केरला में बाढ़ आई थी उस बारे में, इसीलिए ये जो ऑपरेशन है कैरी आउट किया गया था केरला में। आप सभी को पता होगा अभी हाल ही में वहाँ पर दर्दनाक तरीके से जो बाढ़ आई थी जिसमें काफ़ी लोगों के घर उजड़ गए। ये उनका साहस ही है कि उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से अपने ही पैरों पर वो सब खड़े हैं। तो इसलिए जितने भी केरला के रहवासी हैं उन्हें सैल्यूट है मेरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन करुणा जो है लॉन्च किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मेजर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन फ्लड हिट केरला में। नेक्स्ट आता है अंडर फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट दंतक। ये जो बिल्ड किया गया है मेजर हाईवे कौन सी कंट्री में? तो मैं बात कर रहा हूँ भूटान की। तो प्रोजेक्ट दंतक ये भूटान का है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोजेक्ट दंतक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने रेज किया है मई 1961 में, और हेडक्वार्टर है सिमटोका में। और प्रोजेक्ट दंतक जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग के द्वारा 1500 किलोमीटर रोड डिफ़िकल्ट माउंटेन टेरेन जो भूटान में है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप। अब कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है इसमें कौन सी कंट्री जो है वो मेंबर नहीं है?
तो देखिए इसमें पाकिस्तान, चाइना, यूएसए और अफ़गानिस्तान ये 4 कंट्रीज़ है। इंडिया जो है इसकी पार्ट नहीं है, इसलिए इसका जवाब रहेगा बी, इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप, ये 4 नेशन ग्रुप है जो कि अफ़गानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और यूएसए इनसे मिलकर बनता है। अब ये किस लिए है? टू प्रिजर्व अफगानिस्तान यूनिटी, सोवरनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और उसी के साथ साथ वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी जो है वो भी मेंटेन रहे, इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप, PVTG, और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पहचानना है। तो PVTG मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये मार्जिनलाइज सेक्शन है शेड्यूल्ड ट्राइब भारत के, और ये जो सेक्शन है ये एजुकेशनली और सोशल इकोनॉमिकली फॉरवर्ड है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ये कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी में नहीं आते हैं और ना ही इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया है एज कम्युनिटी। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी। तो देखिए हम ये 2 स्टेटमेंट अगर देखते हैं तो अगर ये 2 स्टेटमेंट सही है तो ये गलत रहेगा, और अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत रहेंगे। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 नहीं दिया हुआ है, 1 के साथ 2 या फिर 3 ऐड किया हुआ है। तो इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि 1 जो है वो तो 100% गलत है, और यहाँ पर 2 एंड 3 जो है वही हमें ऑप्शन नज़र आता है। तो आप इजीली देखिए लॉजिकली भी कोई भी आंसर पर पहुँच सकते हो। अब जब यहाँ पर लो लिटरेसी है तो ऑब्वियस है कि ये एजुकेशनली और सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहेंगे, फॉरवर्ड तो रह नहीं सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये शेड्यूल्ड ट्राइब भारत का है, और ये जो सेक्शन है रिलेटिवली आइसोलेटेड है और एजुकेशनली और सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी जो है इन्हें नहीं मिली हुई है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज कम्युनिटी भी नहीं है। क्राइटेरिया जो है इसके लिए वो ये है कि प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी के साथ साथ स्टैगनेंट और डिक्लाइन पॉपुलेशन, एक्सट्रीम लो लिटरेसी, उसी के साथ साथ लेवल ऑफ इकोनॉमी जो है वो भी सबसिस्टेंस रहना चाहिए, खुद के पूर्ति मतलब दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डांसिंग कल्चर इन इंडिया। अब आपको ये जो स्टेटमेंट्स है ये देखकर जो डांस फॉर्म है ये पहचानना है। तो पहला आता है कि ये जो है ये फोक डांस है, परफॉर्म किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वही आपकी नज़रों के सामने आना चाहिए। ये ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस होती है जहाँ पर जो मेल डांसर है और म्यूजिशियंस है वो फर्स्ट होते हैं टू एंटर द डांसिंग एरिया, मेंटेन देयर लाइंस। तीसरा आता है इट इज़ बिंग परफॉर्म मेनली ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन इन आसाम। अब देखिए आसाम में किया जाता है। तो अब यहाँ पर आसाम बोलने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन है बी, बिहू। तो यहाँ पर बिहू डांस जो है इंडिजिनियस फोक डांस है इंडियन स्टेट ऑफ आसाम का, और यहाँ पर बिहू फेस्टिवल जो होता है उसमें परफॉर्म किया जाता है। इस तरीके से आप फोटो देख सकते हो, इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो पेयर्स है वो राइटली मैच्ड कौन कौन से हैं। तो कोटेश्वर डैम तेरी रिजर्वायर, ये है भागीरथी रिवर पर। दूसरा आता है रंजीत सागर डैम, ये है चांबाल रिवर पर। दौंडक डैम ये आता है केन बेतवा रिवर पर, और गोविंद वल्लभ पंत सागर ये आता है सतलज रिवर पर। तो अब आपको यहाँ से राइटली मैच जो है वो पहचानना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रंजीत है, रंजीत डैम आपको पता होगा ये पंजाब में है, और अगर हम सागर डैम देखते हैं गोविंद सागर तो ये हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। तो इसीलिए सतलज और चंबल रिवर जो है ये तो गलत ही हो जाएंगे। तो इसीलिए सही कौन से रहेंगे, तो दौंड और कोटेश्वर। तो इसलिए हमें 1 और 3 मतलब कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ये आ रहा है बी ऑप्शन में नज़र। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गोविंद सागर जो है मैनमेड रिजर्वायर है। अब देखिए नेचुरल और मैनमेड इसमें भी आपको पता रहना चाहिए। मैनमेड रिजर्वायर है सिचुएटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। ये फॉर्म भाखड़ा डैम से किया गया है, और रिजर्वायर किस पर है, तो रिवर सतलज पर। अब जो गुरु गोविंद सिंह है उनके नाम पर, उनके ऑनर में इसे नाम दिया गया है। अब अगर हम रंजीत सागर डैम देखते हैं तो ये है रावी रिवर स्टेट ऑफ पंजाब में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जो रिवर्स है वो नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना है। अब देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएससी में, तो ऐसे आपको नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, जो रिवर्स है, जो नेशनल पार्क्स है, ये सब आपको पता ही रहना चाहिए। तो नॉर्थ टू साउथ हमें जो रिवर्स है ये लगाने हैं। तो देखिए एक इसका ट्रिक टाइप भी है जो फॉलो किया जाता है, विनसा तासा गोहरी भीमा कृष्णा। मतलब सबसे पहले विंध्यान आता है, फिर नर्मदा, फिर तापी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो विनसा तासा गोहरी भीमा कृष्णा है, इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपको पहाड़ और नदियाँ सब लाइन से याद रहेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, तो नर्मदा आएगी, फिर उसके बाद आती है तापी, फिर उसके बाद आती है गोदावरी, फिर आती है कृष्णा।
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं गोदावरी को साउथ गंगा भी कहा जाता है। तो अब ये जो है सबसे पहला कौन सा आ रहा है, तो नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, मतलब 2143 2143 आ रहा है बी ऑप्शन में। विच टाइप ऑफ आइलैंड फॉर्मेशन आर फाउंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड? अंडमान निकोबार में किस तरीके के जो लैंड फॉर्मेशन है हमें देखने को मिलते हैं? कोरल आइलैंड, वॉल्केनिक आइलैंड और कॉन्टिनेंटल एक्सटेंशन। तो देखिए कोरल आइलैंड जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड वो भी हमें देखने को मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल एक्सटेंशन वो भी हमें देखने को मिलते हैं। जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार ये जो है ये ग्रेट आइलैंड आर्क है जो कि फॉर्म किया गया है एक्सटेंशन ऑफ सबमरीन रीजेस ऑफ रखाइन माउंटेन्स और पटकई रेंज जो है उसके साथ। अब यहाँ पर हाईएस्ट एलिवेशन जो है हमें 2418 फीट का नज़र आता है, सैडली पीक जो कि नॉर्थ अंडमान में है। उसी के साथ साथ कोरल आइलैंड जो है अभी फाउंड होते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड पर, और उसी के साथ साथ वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो हमें अभी भी बायरन आइलैंड जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।